क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी का एक टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो इसमें मेनली आपके दो चीज़ें आती हैं, यानी कि किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए, यानी कि किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अगर करनी है तो हमें दो चीज़ें मेन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए उसके लिए, और नेक्स्ट वन इज द वाटर कैपेसिटी, यानी प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट बाय एनी मीन्स इज नोन एज द इरिगेशन, यानी किसी भी मीन्स के थ्रू हम वाटर को सप्लाई करते हैं प्लांट तक, उसे हम कहते हैं इरिगेशन। सबसे पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम देखें तो टाइप्स अगर हम देखते हैं तो न्यूट्रिएंट दो तरह के होते हैं। इट्स कैन बी डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट इन द बॉडी। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, नेक्स्ट वन इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? दोज न्यूट्रिएंट व्हिच आर
ऑफ द क्रॉप, या कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रेन अदर क्रॉप व्हिच कैन बी ग्रोन, यहाँ पे आपका मेजर सोर्स जो होता है फर्टिलाइजर का वो एनपीके। एनपीके का मतलब क्या होता है? अगर हम एनपीके की बात करें तो एनपीके का मतलब आपका होता है जनरली एनपीके, एन फॉर द एन इट कैन बी स्टैंड फॉर द नाइट्रोजन, P for the phosphorus और K is stand for is symbol of potassium। यानी जनरली जो भी फर्टिलाइजर होते हैं उनमें ये तीनों न्यूट्रिएंट ये मेनली होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो अलग अलग फर्टिलाइजर में अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी फर्टिलाइजर का वो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है एज वेल एज पोटेशियम होता है। लेकिन अब अगर हम देखें कि मैन्योर और फर्टिलाइजर इनका एडवांटेजेस क्या है, इनका डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर हम मैन्योर के एडवांटेजेस देखते हैं तो इनका मोस्टली इनका एडवांटेजेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द फर्टिलाइजर। जैसे ये सॉइल की फर्टिलिटी को हमेशा बनाए रखता है, साथ ही साथ सॉइल के पोल्यूशन को रोकता है, उसके अलावा जो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होते हैं उनसे भी हमें बचाता है। लेकिन इनका एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है कि मैन्योर यूज करके जो क्वांटिटी इंक्रीज की जाती है, जो क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए वो उतना इंक्रीज नहीं हो पाती है। तो दैट है सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया था, और फर्टिलाइजर का सबसे मेन एडवांटेज होता है कि ये प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस का जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि इसके यूज से बायोमैग्निफिकेशन ज्यादा होता है, साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है डे बाय डे, साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी के साथ साथ सॉइल पोल्यूशन भी कॉज करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं वो है इरिगेशन। अभी तक हमने न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा, लेकिन हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट के साथ साथ वाटर इज वन ऑफ द बेसिक नीड फॉर द ऑल लिविंग बीइंग्स। जो वाटर है वो किसी भी लिविंग बीइंग के लिए बेसिक नीड है। अब वो बेसिक नीड पूरा कैसे होता है प्लांट में? जैसे हमें तो क्या होता है, हम तो प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, बट प्लांट जैसे कि वो स्टेबल है एक जगह पे, वो जा तो सकता नहीं है कहीं पे, तो उसे जो पानी है यानी कि वाटर है वो हमें ही सप्लाई करना पड़ता है, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम प्लांट को वाटर सप्लाई करते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इरिगेशन, जिसे हिंदी में सिंचाई कहा जाता है। इरिगेशन कई सारे तरीके से किया जाता है। इरिगेशन फ्रॉम द वेल, वेल में अगर हम देखें तो दो तरीके का वेल हो जाता है। पहला है डग वेल, नेक्स्ट वन इज ट्यूब वेल। अगर हम देखें तो डग वेल यानी कुआं, जो कुआं खोद के उससे पानी निकाल के सिंचाई की जाती है, ये बहुत पहले किया जाता है। लेकिन आज के डेट में जो इरिगेशन का प्रोसेस है वो जनरली ट्यूबवेल से किया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा इरिगेशन का प्रोसेस ट्यूबवेल के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम के थ्रू भी इरिगेशन किया जाता है। कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि जब कैनाल किसी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनसे छोटे छोटे कैनाल्स को लिफ्ट किया जाता है और उनको नियर बाई फील्ड्स की तरफ लाके उनसे इरिगेट किया जाता है पूरे फील्ड्स को। नेक्स्ट वन रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम नदियों से पानी को मोड़ के कहाँ तक लाना, फील्ड तक लाना। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम में आज के डेट में ये जनरली उन एरिया में होता है जहाँ पे जो सोर्सेज ऑफ द वाटर है वो जनरली रिवर ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। इसमें क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी नदियाँ उनसे छोटे छोटे कह सकते हैं कैनाल बनाते हैं, और कैनाल बना के इसके थ्रू वाटर को सप्लाई किया जाता है डिफरेंट फील्ड में फॉर द इरिगेशन। नेक्स्ट वन इज टैंक। टैंक के थ्रू किया जाता है। टैंक क्या होता है, जैसे कि जनरली ऐसे एरिया में जहाँ पे रेन की स्कैर्सिटी यानी कि जहाँ बारिश कम से कम होती है वहाँ पे टैंक बनाए जाते हैं। यानी कि आप लोगों ने सोशल वगैरह में ज़्यादा पढ़ा होगा कि जिसमें देखा कि बड़े बड़े जैसे राजस्थान हो गया, इन सब एरिया में क्या होता है टैंक बनाए जाते हैं कि गड्ढे खोदे जाते हैं, सीमेंटेड भी बनाया जाता है टैंक, जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि जब भी जरूरत पड़े यहाँ से वाटर को लिफ्ट करके प्रॉपर प्लांट को इरिगेट किया जाता है। नेक्स्ट वन ये ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रे
या वीट के साथ पी को भी ग्रो किया जाता है। तो ये